साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI मंत्रा में। आज की इस वीडियो में हम ITI फर्स्ट ईयर का चैप्टर 3 करेंगे जिसका नाम है फ्री हैंड ड्राइंग। इससे पहले हम फर्स्ट ईयर के 2 चैप्टर कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड देयर यूज़। तो जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले वो वीडियो देख सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं वो देखते हैं। चैप्टर का नाम है फ्री हैंड ड्राइंग। उसमें सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे कि फ्री हैंड ड्राइंग या स्केचिंग होती क्या है, किसे कहते हैं फ्री हैंड ड्राइंग। फिर हम स्केचिंग करेंगे, फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ लाइंस, पॉलीगन एंड एलिप्स एटसेट्रा। भाई फ्री हैंड लाइंस कैसे ड्रॉ की जाती हैं, कोई पॉलीगन बनाना है उसको कैसे बनाया जाएगा, एलिप्स है उसको कैसे ड्रा किया जाएगा, ड्राइंग फाइल में हम ये देखेंगे। फिर हम फ्री हैंड स्केचिंग करेंगे ज्योमेट्रिकल फिगर्स की, ब्लॉक्स की विद देयर डायमेंशन। जो ज्योमेट्रिकल फिगर हैं लाइक ट्रायंगल जिसको त्रिभुज कहते हैं, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, इन सब चीज़ों को फ्री हैंड कैसे ड्रॉ किया जाता है ड्राइंग शीट में हम वो देखेंगे। उसके बाद फ्री हैंड ड्राइंग करेंगे हम सॉलिड ऑब्जेक्ट की, जिसमें हमारा क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, पिरामिड, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज फ्री हैंड ड्राइंग या स्केचिंग। तो इसकी डेफिनेशन है फ्री हैंड ड्राइंग और स्केचिंग इज द टेक्निक ऑफ मेकिंग ड्राइंग यूजिंग पेंसिल ओनली। यूजिंग पेंसिल ओनली कहता फ्री हैंड ड्राइंग वो ड्राइंग का एक मेथड है जिसमें हम केवल पेंसिल का प्रयोग करते हैं, कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करते। दूसरे इंस्ट्रूमेंट मतलब स्केल है, सेट स्क्वायर है या ड्राफ्टर है, हम इनका यूज नहीं करते, केवल पेंसिल का यूज करते हैं। अगर केवल पेंसिल के यूज करके कोई ड्राइंग बनाई जाए उसी को फ्री हैंड ड्राइंग या फ्री हैंड स्केचिंग कहा जाता है। इसका फायदा क्या है? इट इज अ वेरी कन्वीनियंट, easy and quick method of drawing in which one can explain shapes easily। ये बहुत ही आसान मेथड है। किसी को कोई शेप डिस्क्राइब करनी है, किसी को दूसरे इंजीनियर को या दूसरे सामने वाले किसी व्यक्ति को आपको कोई शेप समझानी है तो आप इजीली उसकी शेप फ्री हैंड ड्रा करके उसको समझा सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो इंपॉर्टेंस है वो है दिस मेथड इज वेरी हेल्पफुल फॉर इंजीनियर्स मेनली व्हेन दे वर्किंग ऑन अ न्यू मैकेनिज्म, पार्ट और आइडिया और व्हेन दे आर मेकिंग मॉडिफिकेशन इन द ओल्ड ड्राइंग। जब भी इंजीनियर्स के मन में कोई नया आइडिया आता है किसी पार्ट को लेकर, किसी मैकेनिज्म को लेकर, तब तक उसको डायमेंशन नहीं पता होती उसकी, किस डायमेंशन में उसको ड्रॉ करना है या सामने वाले को समझाना है या अपने आइडिया को, थॉट्स को पेपर पे उतारना है। तो उसके लिए वो सबसे पहले किसका यूज करता है? फ्री हैंड ड्राइंग का ही यूज करता है। तो इंजीनियर्स जब कोई नए आइडिया पे काम करते हैं या पुराने किसी आइडिया पे मॉडिफिकेशन करनी है, चेंजेस करने हैं, तो वो फ्री हैंड ड्राइंग का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए इसकी भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है फ्री हैंड ड्राइंग की इंजीनियरिंग ड्राइंग में। अब आगे चलते हैं, सम सजेशंस ऑफ फ्री हैंड ड्राइंग। एक्चुअल में जब हम फ्री हैंड ड्राइंग करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है बनाने वाले की स्किल पर, उसके हैंड की नेचुरल मूवमेंट्स पर, कि वो फ्री हैंड ड्राइंग कितनी सुंदर बना सकता है। लेकिन कुछ सजेशंस हैं जिसके प्रयोग से आप अपनी फ्री हैंड स्केचिंग को थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। क्या क्या सजेशन है देखते हैं। ड्रॉ विद कॉन्फिडेंस, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप ड्रा करना शुरू करते हैं फ्री हैंड तो आपको मन में भय होता है, डर होता है कि आपकी लाइन तिरछी ना हो जाए, टेढ़ी ना हो जाए, लेकिन आप उस फियर से ऊपर उठकर कॉन्फिडेंस के साथ उसको ड्रा करना है तो आपकी लाइन बिल्कुल सीधी जाएंगी। तो हमेशा जब भी ड्रा करना शुरू करो फ्री हैंड ड्राइंग में तो कॉन्फिडेंस के साथ ड्रा करो। दूसरा, मेंटेन द प्रोपोर्शन ऑफ ड्राइंग विद द आई जजमेंट ओनली, यानी प्रोपोर्शन, अभी डायमेंशन तो फ्री हैंड ड्राइंग में हम यूज नहीं करते, लेकिन जो पार्ट है उसकी जो प्रोपोर्शन है, कितनी लेंथ ब्रेड्थ होगी, उसमें हमने एक आई जजमेंट के द्वारा प्रोपोर्शन बना के रखनी है। ये नहीं है किसी पार्ट को आप अपनी मर्जी से ज़्यादा लंबा कर दोगे या छोटा कर दोगे, वो नहीं करना है। तो आई जजमेंट की हेल्प से आपने बिना डायमेंशन लिए उसकी जो प्रोपोर्शन है उसको मेंटेन करके रखना है। फिर नेक्स्ट सजेशन है यूज एनी सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल। मोस्टली हम इसमें सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल का ही प्रयोग करते हैं और ज़्यादातर HB का प्रयोग किया जाता है। तो हम भी सजेस्ट करेंगे कि आप भी HB का यूज करो या इसके अलावा 1B 2B यानी सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग करो फ्री हैंड स्केचिंग के लिए। नेक्स्ट है होल्ड द पेंसिल विद द गुड ग्रिप, यानी जब फ्री हैंड ड्राइंग करो तो पेंसिल है वो हाथ में अच्छी ग्रिप के साथ पकड़नी है, ढीली नहीं पकड़नी है। तो
ग्रिप के साथ पकड़नी है। और कहां से पकड़नी है? होल्ड द पेंसिल अप्रोक्सीमेटली 25 to 40 mm अवे फ्रॉम द टिप ऑफ द पेंसिल लेड। जो पेंसिल का लेड होता है, सिक्का होता है, जहां से हम लिखते हैं, अप्रोक्सीमेटली 25 से 40 mm दूर से उसको होल्ड करना चाहिए, पकड़ना चाहिए। तो ये भी डिस्टेंस अप्रोप्रिएट आपको मेंटेन करना है ताकि आपकी ड्राइंग अच्छी बने। नेक्स्ट जो सजेशन है, मेंटेन कंफर्टेबल एंगल बिटवीन द पेंसिल एंड स्केचिंग स्ट्रोक। यानी कि जो पेंसिल है और जब आप ड्राइंग बनाओगे तो जो स्ट्रोक का एंगल है वो कंफर्टेबल होना चाहिए। आपको ये अजीब महसूस नहीं होना चाहिए। आपका जब लाइन लगाओगे तो आपको फील कंफर्टेबल होना चाहिए। तो वो जो एंगल है वो भी मेंटेन करना है। नेक्स्ट जो सजेशन है, ड्रा ऑल हॉरिजॉन्टल लाइंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद फ्री एंड इजी मूवमेंट ऑफ रिस्ट एंड आर्म। यस, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। जब भी आप कोई हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, हॉरिजॉन्टल मतलब अक्षितिज रेखाएं, ये जो लाइनें हैं इनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हमेशा ध्यान रखनी है ये लेफ्ट से यानी इधर से इस साइड बनानी है, हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो आप आसानी से इनको बना पाओगे। इसी प्रकार ड्रॉ ऑल वर्टिकल लाइंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद फ्री एंड इजी मूवमेंट ऑफ फिंगर एंड रिस्ट। इसी प्रकार जो वर्टिकल लाइनें हैं, ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं, उनको हमने हमेशा टॉप से बॉटम की तरफ बनाना है, टॉप से बॉटम। ये जो लाइनें हैं इनको बोलते हैं वर्टिकल लाइनें, हमेशा ये टॉप से बॉटम की तरफ बनानी है। नेक्स्ट जो सजेशन है, फिंगर मूवमेंट विद द रिस्ट स्टेशनरी आर टू बी यूज फॉर शॉर्ट लाइन, स्मॉल सर्कल एटसेट्रा, वेयर एज स्टिफ फॉर आर्म मूवमेंट आर मोस्ट इफेक्टिव फॉर लॉन्ग लाइन्स। यानी जब भी आपको छोटी लाइनें बनानी है, सर्कल बनाना है, तो सिर्फ आपकी जो फिंगर्स है उनकी मूवमेंट होनी चाहिए। कैसे? अगर छोटी छोटी लाइनें खींचनी है तो आप देख रहे हो सिर्फ उंगलियां की मूवमेंट आएंगी, उंगलियां जो है उनकी मूवमेंट आती है। सर्कल छोटे बनाने हैं, लेकिन अगर यही लाइनें आपको लंबी खींचनी है, बड़ी खींचनी है, बड़े सर्कल बनाने हैं, तो आपकी जो मूवमेंट है वो पूरे आर्म की मूवमेंट होनी चाहिए। जैसे अगर आपको लंबाई में कोई लाइन खींचनी है, फिंगर से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा जो आर्म है उसकी मूवमेंट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सजेशन है, फॉर ड्राइंग अ लॉन्ग स्ट्रेट लाइन फर्स्ट फिक्स द एंड पॉइंट ऑफ लाइन एंड आल्सो सम इंटरमीडिएट पॉइंट्स इफ नेसेसरी। जो सजेशन ये कहती है, जब भी आपको कोई लाइन खींचनी है, सबसे पहले उसके एंड पॉइंट फिक्स करो। मान लिया हमें इतनी बड़ी लाइन खींचनी है, हम एक पॉइंट यहां फिक्स करेंगे, एक पॉइंट यहां फिक्स करेंगे, दोनों पॉइंट हमने मार्क कर लिए। अब उस पॉइंट पे अपनी आई को रखते हुए हमें ऐसे मूवमेंट देनी है। अगर लाइन ज्यादा बड़ी है तो आप बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट भी मार्क कर सकते हो, उसके बाद लाइन खींचनी है। तो हमें 3 मार्क हैं, हम उसकी तरफ देखते हुए आसानी से इसकी फ्री मूवमेंट के साथ लाइन खींच सकते हैं। कैसे? इस पॉइंट से शुरू करते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा लेफ्ट से राइट खींचनी होती है, तो हम ऐसे लाइन खींच सकते हैं और जो ये पॉइंट है उनके बीच में आ जाएंगे। तो ये थी सजेशन जिसकी मदद से आप अपने जो फ्री हैंड ड्राइंग उसको इंप्रूव कर सकते हैं। आइए आज शुरू करते हैं अपना टॉपिक। अब जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक हैं, ड्रा कैसे करना फ्री हैंड, उनको हम फाइल में समझते हैं। वहीं से आपको आइडिया भी हो जाएगा और फाइल में उनको कैसे बनाना है, कैसे लिखना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, वहां से आपको पता लग जाएगा। तो आइए चलते हैं अपनी ड्राइंग फाइल पर। तो साथियों देखते हैं फ्री हैंड ड्राइंग को ड्राइंग फाइल में कैसे करना है। सबसे पहले हम पेज का पूरा सेटअप तैयार कर लेंगे। उसके लिए जैसे कि हम हर पेज पे करते हैं, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर आउटलाइन लगा लेंगे चारों तरफ। फिर ऊपर से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ नीचे एक लाइन लगाकर चैप्टर का नेम लिखेंगे। चैप्टर का नेम है फ्री हैंड ड्राइंग या स्केचिंग। फिर नीचे 1 सेंटीमीटर की लाइन लगाकर नेम, ट्रेड और रोल नंबर लिखेंगे। ये चैप्टर का नाम, नेम, ट्रेड, रोल नंबर अब एक पेज पर लिखने हैं। इसके बाद जब तक ये चैप्टर चलेगा उस पर लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो पेज अब इसके अंदर बच जाता है उसको हम 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं, बराबर बराबर। मान लिया ये 18 सेंटीमीटर है तो हमने 9 ऊपर डिवाइड कर दिया इसको और 9 नीचे कर दिया, एक लाइन लगा दी। उस लाइन के ऊपर 5 mm की एक लाइन और लगाते हैं। इसी प्रकार नीचे भी 5 mm की एक लाइन ऊपर लगाएंगे। यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे, क्योंकि जो हमारा पहला टॉपिक है वो यही है कि फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ लाइन्स, यानी लाइन्स की फ्री हैंड ड्राइंग हम कैसे करेंगे। तो लाइन्स 2-3 तरह की लाइन हम करेंगे, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, इंक्लाइंड लाइन। तो 5 mm की जो लाइन लगाएंगे हम, उसके बीच में हम लिखेंगे फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन और नीचे फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ वर्टिकल लाइन्स। ये आप लिख लोगे।
लिखने के बाद अब इसमें जो ये स्पेस बचता है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा करके दिखाएंगे हम, फ्री हैंड कैसे ड्रा करते हैं, और इस स्पेस में हम करेंगे वर्टिकल लाइंस। तो आइए ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। जैसा कि आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो इस प्रकार खींची जाती है। मैं रफ एक पेज है उस पर खींच के दिखाता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन इनको कहते हैं, ये हिंदी में बोलते हैं इनको अक्षतिज रेखाएं। तो फ्री हैंड इसको कैसे ड्रॉ करना है, आप इसके लिए अगर आपकी अभी प्रैक्टिस नहीं है तो आप एक रफ पेज पे भी पहले इन लाइनों को खींचने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपके हाथ की मूवमेंट सेट हो जाए। मान लिया जब हम लाइन खींचते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन तो 2 पॉइंट फिक्स करते हैं, तो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट। मान लिया हमने इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक लाइन खींचनी है, तो इस पॉइंट से हम पेंसिल को, जैसा कि आपको पता है हमने सजेशन में बताया था, पेंसिल को इस प्रकार से पकड़ना है कि जो लेड है इससे जो दूरी है 25 mm से लेकर 40 mm तक होनी चाहिए, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन हम लेफ्ट से राइट की तरफ ड्रॉ करते हैं, तो ये लेफ्ट से हम ड्रॉ करेंगे तो हमारी जो आई है वो इस पर भी होनी चाहिए, और जो मूवमेंट है क्योंकि लाइन छोटी है तो जो हमारी फिंगर्स है वो मूव करनी चाहिए। तो उस पर आई रखते हुए हम इस पॉइंट से लाइन ड्रा करेंगे एक ही स्ट्रोक में विद कॉन्फिडेंस। इसी प्रकार दोबारा तो इस प्रकार से आप लाइन ड्रा करने की प्रैक्टिस रफ पेज पे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा कर लेना। अब फाइल में बता देता हूं कैसे ड्रॉ करना जब आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाए। एक पॉइंट इनिशियल पॉइंट फिक्स करो, मान लिया ये इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट है, हमें इस दोनों पॉइंट के बीच में लाइन खींचनी है। तो हम कैसे ड्रा करेंगे, हमारा स्ट्रोक लेफ्ट से राइट की तरफ होना चाहिए, तो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे एक स्ट्रोक में। अब बहुत सारी लाइनें ऐसे ही ड्रा करके दिखाएंगे। 2 पॉइंट फिक्स करते हैं, उनके बीच में लाइन, जितनी मर्जी आप लाइनें खींच सकते हैं। अगर बड़ी लाइन ड्रॉ करनी है तो हम एक इंटरमीडिएट पॉइंट और फिक्स करेंगे। मान लिया हमें अब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो इसके लिए हम एक बीच में भी एक पॉइंट ले लेते हैं क्योंकि लाइन थोड़ी बड़ी हो जाती है। अब हम इसको ऐसे लेफ्ट से राइट ड्रॉ करेंगे। तो इस प्रकार से हमें इनकी प्रैक्टिस करनी है। आप कितनी भी लाइनें खींच सकते हो। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप बिना इनिशियल पॉइंट के भी ये लाइनें आसानी से खींच सकते हो ऐसे। तो ये प्रैक्टिस करनी है पहले रफ पेज पे जितनी ज़्यादा हो सकती है। इसी प्रकार वर्टिकल लाइन हमारी ऐसे होती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ हम इनको ड्रॉ करते हैं। तो एक पॉइंट इनिशियल ये है और फाइनल ये है, तो इसको मूवमेंट कैसे रहेगा हमारी टॉप से बॉटम की तरफ। तो पहले हमें इनकी भी रफ पेज पे खूब सारी प्रैक्टिस कर लेनी है जितनी ज़्यादा हो सकती है। फाइल में कैसे ड्रॉ करनी है, पहले इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। आप हाथ को इस साइड भी लेके ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। सीधी लाइन भी खींच सकते हो, यानी जैसा आपको स्टेबल लगे, कन्वीनियंट लगे, उस प्रकार से खींच सकते हो। पहले हम छोटी वर्टिकल लाइनें खींचेंगे, उसके बाद थोड़ी सी बड़ी। दो पॉइंट फिक्स करने हैं, उनके बीच में लाइन खींचनी है। प्रैक्टिस के बाद आप बिना पॉइंट के भी आप लाइनें खींच सकते हो। ये छोटी लाइनें हैं। अगर बड़ी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है तो इनके बीच में हम एक इंटरमीडिएट पॉइंट और ले लेंगे। जैसा कि हमने सजेशन में बताया था कि हमें ये जो लाइनें हैं कॉन्फिडेंस के साथ ड्रॉ करनी है। तो जितनी ज़्यादा हो सकता है आप उनकी प्रैक्टिस करें। फाइल में ऐसे बनानी है। इसके बाद इनक्लाइंड लाइन। इनक्लाइंड लाइन को हिंदी में तिरछी लाइनें बोलते हैं। जो लाइनें ना तो हॉरिजॉन्टल हैं और ना ही वर्टिकल हैं, उनको बोलते हैं इनक्लाइंड लाइन। वो ऐसे
तिरछी होती हैं तो 2 पॉइंट फिक्स करके हम उनको ऐसे ड्रा करके दिखाएंगे। आप अलग अलग एंगल पे अलग अलग लाइन लगा दोगे। यानी फ्री हैंड ड्राइंग की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी ड्राइंग में सफाई आती रहेगी। डाउन स्ट्रोक में भी कर सकते हो, अप स्ट्रोक में भी कर सकते हो। इसके बाद जो अगला टॉपिक था वो था फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ पॉलीगन। हम यहाँ पर लिख देंगे फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ पॉलीगन, और हमने ऊपर इंक्लाइंड लाइन बनाई तो उस पर भी लिख दिया हमने इंक्लाइंड लाइंस। हम पॉलीगन उस शेप को कहते हैं जिसकी नंबर ऑफ साइड 4 से ज़्यादा हो, जैसे कि पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन। पेंटागन होता है जिसकी 5 भुजाएं हों। वो ड्रा कैसे करना है, एक पॉइंट ये ऐसे फिक्स करना है, एक पॉइंट हमने इसके दोनों साइड फिक्स कर लिया। ये जो ऊपर वाली शेप है, अब इसको हम डाउन स्ट्रोक ऐसे लेके आएंगे, फिर इसको नीचे तक लेके आना है तो 2 पॉइंट इसकी सीध में हम फिक्स कर लेते हैं और ऐसे ऊपर से नीचे इसको मिला देंगे। इस प्रकार से ये क्या बन जाता है, पेंटागन बन जाता है, क्योंकि इसकी 5 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 और 5। इसी प्रकार हम हेक्सागन बना सकते हैं जिसकी 6 साइडें होती हैं। तो उसके लिए हमें एक पॉइंट यहाँ फिक्स करना है, एक पॉइंट यहाँ फिक्स करना है और एक पॉइंट यहाँ फिक्स करना है ट्रायंगल के शेप में। इसको हम मिला देंगे। उसके बाद हम नीचे आएंगे, 2 पॉइंट फिक्स करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। अब बिल्कुल इस पॉइंट के सीध में अगर रेगुलर हमें पॉलीगन चाहिए तो इसके सीध में एक पॉइंट फिक्स करेंगे, इस पॉइंट से ऐसे इसको मिला देंगे। तो ये बन जाता है हेक्सागन, यानी जिसकी साइडें 6 हो, 1 2 3 4 5 6 साइडें। 7 साइडें बना सकते हो आप, 8 बना सकते हो। 7 बनाते हैं पहले, 2 पॉइंट हमने फिक्स करे, इसको मिला दिया। इसके बाद तिरछा लेके आना है तो एक पॉइंट हम इसके थोड़ा साइड में, इसी पर जितना डिस्टेंस हमने ये लिया लगभग उसी प्रकार ये डिस्टेंस इधर लेना है, क्योंकि हमने प्रोपोर्शन मेंटेन करके रखनी है। फिर हम इसको ऐसे मिला देंगे। फिर हमें सीधा जाना है तो एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर फिक्स करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ मिला देंगे। 7 साइडें बनानी है, 1 2 3 4 5 हो चुकी, 2 साइडें और चाहिए तो इसके बीच में एक बिंदु लेते हैं और इसको ऐसे फ्री हैंड मिला देते हैं। तो ये है हमारा पेंटागन, लिख भी सकते हो वैसे, हेक्सागन, हेप्टागन। अब जो अगला टॉपिक है वो हम अगले पेज पे करेंगे। उसका नाम था फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर। ज्योमेट्रिकल फिगर में आपकी जैसे सर्कल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये सारी शेप किस में आती हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर में आती हैं। तो उनको भी हम ड्रा कर सकते हैं फ्री हैंड। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल। आपको पता है ट्रायंगल को हिंदी में बोलते त्रिभुज, यानी जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। तो अलग अलग शेप की हम 2-3 ट्रायंगल बना देंगे। मान लिया एक पॉइंट हम ये फिक्स कर देते हैं, एक पॉइंट ये फिक्स करते हैं, एक पॉइंट ये फिक्स करते हैं। इन पॉइंटों को ऐसे मिला देंगे तो ये ट्रायंगल बन जाएगी। अलग अलग तरह के हम ट्रायंगल बना सकते हैं। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट यहाँ फिक्स कर देते हैं। 3 पॉइंटों को मिला देते हैं। जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन हमें लेफ्ट से राइट बनानी है और जो वर्टिकल लाइन है टॉप से बॉटम की तरफ। आप अलग अलग शेप की कई ट्रायंगल बना सकते हो। स्क्वायर बनाते हैं। स्क्वायर यानी जिसकी 4 साइडें होती हैं और बराबर होती हैं, तो प्रोपोर्शन मेंटेन करनी है। तो मान लिया हमने एक लाइन ये ली है तो अगली लाइन भी लगभग इसके बराबर होनी चाहिए। तो इस बिंदु हम यहाँ ले लेते हैं, एक बिंदु हम यहाँ ले लेते हैं। रेक्टेंगल बनाते हैं। रेक्टेंगल जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो एक लाइन जो है वो बड़ी होगी और एक साइड हमारी छोटी होगी। तो इस प्रकार से हमें अलग अलग तरह की शेप बना के दिखानी है। सर्कल हम बना सकते हैं। सर्कल के लिए हम पहले एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। फिर यहाँ पर पॉइंट फिक्स कर लेंगे
जितना डिस्टेंस हम ऊपर लेंगे उतना डिस्टेंस हम नीचे लेंगे, इसी प्रकार उतना डिस्टेंस हम इधर लेंगे और ऐसे 4 मार्क हम लगा देंगे। फिर इनको फ्री हैंड हम ऐसे मिला देंगे तो ये हमारा सर्कल बन जाता है। छोटा सर्कल बना सकते हो, छोटे सर्कल के लिए आपको पॉइंट भी फिक्स करने की जरूरत नहीं, पहले सेमी सर्कल बनाओ और फिर उसको दूसरे आपको बना दो, ऐसे सर्कल आप बना सकते हो। यानी आप जितनी इनकी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये चीज़ें बनानी आएंगी। सिलेंडर बना सकते हो, सिलेंडर आपको पता है ऊपर से एक लाइन आएगी, एक थोड़ी दूरी पे आएगी टॉप से बॉटम, और फिर नीचे जो इसका बेस है वो सर्कुलर होता है और ऊपर वाला बेस भी सर्कुलर होता है। तो इस प्रकार से हम इसको भी बना सकते हैं। ये सिलेंडर है हमारा। और स्क्वायर बना सकते हो, ट्राइंगल्स बना सकते हो, यानी जितनी इस पूरे पेज पर हमें ज्योमेट्रिकल फिगर ही बनानी है, सबकी प्रैक्टिस करनी है। रेक्टेंगल बनाते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं। पैरेललोग्राम जिसकी आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, इस प्रकार से ये साइड ऐसे आ जाएगी। अब ये साइड भी प्रोपोर्शन मेंटेन करते हुए इधर आएगी, हमें देख लेना है आई जजमेंट के द्वारा, और हम इसको ऐसे मिला देंगे तो ये पैरेललोग्राम बन जाता है। काइट की शेप दे सकते हो, काइट इस शेप में होता है। तो हम अलग अलग तरह की शेप इसमें बना सकते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर में। ये सारी फ्री हैंड बनानी है, हमने कोई स्केल का यूज़ नहीं किया, केवल हम पेंसिल का यूज करके ये सारी शेप बनाते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट। अब सॉलिड ऑब्जेक्ट में हमारा क्या क्या हमें बनाना है, क्यूब है, क्यूबॉइड है। तो सबसे पहले हम क्यूब बनाएंगे, तो यहाँ लिख देते हैं क्यूब। तो इसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे एक स्क्वायर बनाएंगे, ऐसे 2 पॉइंट मार्क करेंगे। इसके बाद इसके सेंटर में एक पॉइंट मार्क करेंगे। अब जितना डिस्टेंस या जितनी साइड हमने ये ली है, इस पॉइंट से ऊपर एक मार्क हम लगाएंगे। इसी प्रकार एक इधर लगाएंगे और एक इसकी सीध में लगाएंगे। अब इन पॉइंटों को मिला देंगे हम। अब ये जो कोने हैं इनके, उनको मिला देते हैं। अब ये जो शेप हमारी किसकी शेप है, ये क्यूब की शेप है। तो हमने ऐसे क्यूब बनाना है। 2-3 आप बना सकते हो। क्यूबॉइड होता है जिसकी सारी साइडें बराबर ना हो, तो उसको बोलते हैं क्यूबॉइड। तो इसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए 2 पॉइंट फिक्स कर लेते हैं। ऊपर से नीचे इसी प्रकार एक पॉइंट यहाँ लगाएंगे, ऊपर से नीचे मिला देंगे, ये रेक्टेंगल बन जाती है। फिर क्योंकि इसकी साइडें बराबर नहीं है तो बीच में लेने की जरूरत नहीं कोई बिंदु, तो आप कहीं भी ले सकते हैं। मान लिया मैं यहाँ ले लेता हूँ। अब इसकी सीध में ऊपर एक बिंदु और चाहिएगा हमें, और इसकी सीध में यहाँ जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई लगभग उसकी होनी चाहिए इस साइड की। अब इसकी सीध में और इसकी सीध में एक बिंदु आ जाएगा। अब इनको ऐसे फ्री हैंड मिला देंगे। अब इन कोणों को मिला देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बिंदु हैं, इसको यहाँ से मिला देंगे। ये जो हमारी शेप है ये किसकी है, क्यूबॉइड की शेप है। तो इस प्रकार से आप क्यूबॉइड की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हो जब तक आप उसमें परफेक्ट नहीं होते। और शेप जैसे कोण बना सकते हो, यहाँ लिख देते हैं कोण। कोण की शेप ये ऐसे होती है। 3 बिंदु ले लिए हमने, ऊपर से नीचे ऐसे लाइन मिलाएंगे, और जो निचला हिस्सा होता है इसका वो सर्कुलर होता है, तो इसको ऐसे सर्कल के शेप में बना देंगे। आप छोटे और बड़े कई कोण बना सकते हो, प्रैक्टिस करनी है, रफ पेज पे भी कर सकते हो। इसके बाद पिरामिड है। पिरामिड ऐसा होता है, ये अलग अलग तरह के होते हैं। जो इनका बेस है, जिस शेप का इसका बेस होता है उसी के अनुसार उसका नाम दिया जाता है। अगर बेस हमारा ट्रायंगल है तो उसको ट्रायंगुलर पिरामिड कहेंगे, अगर बेस स्क्वायर है तो उसको स्क्वायर पिरामिड कहेंगे,
रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगुलर पिरामिड कहेंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग हैं। अगर ट्रायंगुलर हमें बनाना है तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये हमने एक ट्रायंगल बना दी 3 पॉइंट फिक्स करके। इसके बाद एक पॉइंट ऊपर फिक्स करेंगे जो उसकी चोटी होगी, एपेक्स जिसको बोलते हैं। अब ये जो तीनों पॉइंट हैं फ्री हैंड हमने इनसे मिलाने हैं। तो ये किसकी शेप है? पिरामिड की। और अगर इसका बेस क्या है? ट्रायंगुलर है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रायंगुलर पिरामिड। इसी प्रकार अगर इसका जो बेस है वो स्क्वायर का है, पहले एक स्क्वायर बनाएंगे, ऊपर एक पॉइंट फिक्स करेंगे। अब इसको हम सभी पॉइंटों से मिला देंगे ऐसे। तो ये कौन सा पिरामिड है? ये स्क्वायर पिरामिड है। इसी प्रकार से हम अलग अलग तरह के पिरामिड भी बना सकते हैं। प्रिज्म आप बना सकते हो। जैसे पिरामिड में सिर्फ बेस होता है, प्रिज्म में टॉप और बेस दोनों सेम होते हैं, बाकी उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मान लिया हमें ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाना है तो जो टॉप है वो भी ट्रायंगुलर बनेगा और जो बेस है वो भी ट्रायंगुलर बनेगा। तो उसको हम प्रिज्म का नाम भी क्या देंगे? ट्रायंगुलर प्रिज्म देंगे। जैसे जैसी शेप पिरामिड में थी उसका नाम भी उसी शेप के अनुसार था, उसी प्रकार प्रिज्म में होता है। जैसे उसकी टॉप और बेस की शेप होती है उसी के अनुसार उसको प्रिज्म का नाम भी दिया जाता है। तो आप अलग अलग तरह के बना सकते हो। मैं एक ट्रायंगुलर प्रिज्म आपको बना के दिखाता हूँ। तो हमें क्या चाहिए? एक ट्रायंगल चाहिए। तो 3 पॉइंट फिक्स करके हम एक ट्रायंगल बना देते हैं। ये बेस बन जाता है। सेम बिल्कुल इसके ऊपर एक ट्रायंगल और बनेगी, इसी साइज की बनेगी, क्योंकि जो उसका टॉप है और बेस दोनों सेम होता है। तो इसकी बिल्कुल सीध में ऐसे आई जजमेंट से हम एक पॉइंट यहाँ लगाएंगे, यहाँ से ले जाकर एक पॉइंट हम यहाँ लगाएंगे। अब इन बिंदुओं को मिला देंगे। अब ये लगभग इसके ऊपर है। अब ये जो पॉइंट है इनको हम ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ मिला देंगे। तो ये कौन सा है? ट्रायंगुलर प्रिज्म है। इसी प्रकार आप स्क्वायर प्रिज्म बना सकते हो, रेक्टेंगुलर प्रिज्म बना सकते हो, अलग अलग तरह के प्रिज्म बना सकते हो आप। ऐसे बहुत सारी आपने प्रैक्टिस करनी है। इस प्रकार आपने फाइल में भी बनाना है और रफ पेज पे प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये थे हमारे फ्री हैंड ड्राइंग के कुछ टॉपिक जो हमने फाइल में कर लिए हैं। आपको पता भी लग गया होगा हमें कैसे करना है। इसके अलावा इसके 1-2 लेक्चर और बनेंगे और ये चैप्टर तब कंप्लीट होगा। अभी ये चैप्टर के 3 टॉपिक हुए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि फ्री हैंड ड्राइंग करनी कैसे है। और फ्री हैंड ड्राइंग में मास्टर बनने के लिए आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पाई आती रहेगी, उतनी लाइनें आपकी सीधी बनती रहेंगी, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता रहेगा। तो इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करो और ऐसे ड्राइंग फाइल में बनाओ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आप सभी का।